जब गुरुजी ने 2001 20 साल हो गए, 2001 में मेरे को बुलाया था। मैं चंडीगढ़ पोस्टेड था, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था। तो गुरुजी ने मेरे को बुलाया। एक मेरा कुलीग था जो गुरुजी का भगत था, वो एक दिन आया, कहता है गुरुजी कह रहे हैं कि नारंग अंकल को बुलाओ। और मेरा सीधा ये जवाब था, मैं किसी गुरुओं के पास नहीं जाता, मैं बिल्कुल किसी गुरु के आगे मत्था नहीं टेकता, मैं गुरु ग्रंथ साहब के आगे मत्था टेकता हूँ और मैं नहीं जाता, क्योंकि हमारा कुछ धर्म भी है, विश्वास भी है, और वैसे भी हिंदुस्तान की धरती गुरुओं से भरी हुई है। तो मैंने कहा मैं सबकी इज्जत करता हूँ लेकिन मैं ऐसे नहीं जाता। उनने फिर बुलाया, फिर नहीं गया, तीसरी दफ़ा बुलाया, फिर नहीं गया। कुछ हालात ऐसे हुए कि उन्हीं दिनों गुरुजी के माता जी गुजर गए और मेरे को मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार मैं उनको अफसोस करने जा रहा हूँ, चलना है? मैंने कहा यार अब ये तो हमारे संस्कार हैं, जो आदमी 3 दफ़ा बुला चुका है, इतना तो मेरा बनता ही है कि मैं जाके अफसोस करूं। और सच पूछो, मैं पहली दफ़ा जब गुरुजी को मिलने गया था, आई स्टिल रिमेंबर, 16 मई 2001 को सिर्फ और सिर्फ अफसोस करने गया था। मोर ऑफ ए रिचुअल, क्योंकि ना मैं गुरुजी को जानता था, उनके परिवार को जानता था, ना उनकी माता को जानता था, जैसे एक दुनियादारी होती उस तरीके से गया था। जब मैं गुरुजी के गांव पहुंचा डुगरी, हम सोचे थे आधा घंटा लगा के चल पड़ेंगे वापस, लेकिन गुरुजी घर में नहीं थे। 4 घंटे वेट की उनकी, वहाँ पे मेडिटेशन में थे। और वो 4 घंटों में उस समय तो नहीं एहसास हुआ, बाद में समझ आई कि गुरुजी का, मैं समझता हूँ ऐसा मानना रहा होगा कि ये कोई बहुत विश्वास से तो आया नहीं, इसको मेरे बारे में कुछ पता चल जाए फिर मैं इसको दर्शन दूं। तो मैं तकरीबन 4 घंटे उनकी परिवार के साथ बैठा रहा। बापूजी थे, उनके फादर, उनके ब्रदर, उनकी भाभी, उनकी सिस्टर, उन सब के साथ बैठा रहा, 5-7 लोगों के। और मैं, वो 4 घंटे बहुत होते हैं, चाय प्रसाद लंगर कितना खा लोगे। मैं पूछता रहा आपको क्या गुरुजी बचपन में क्या करते थे, शरारती थे, खेलते थे, पढ़ते थे कि नहीं, स्कूल जाते थे कि नहीं, जो मन में सवाल आते रहे पूछता गया। अब उस समय इतनी आस्था नहीं थी कि मैं हर चीज़ को मन में रिकॉर्ड करता, लेकिन इतना मेरे को याद है, मैंने गुरुजी के फादर को पूछा, बापूजी को, कि आपको कैसे पता चला कि आपके घर में गुरु जन्म है? और मेरे को बापूजी ने कहा, अच्छा सवाल किया, हमको भी बहुत लेट पता चला कि हमारे घर में गुरु पैदा हुआ है। छोटे होते बहुत सारे ऐसे किस्से होते थे जिससे ये लगता था कि कोई हमारे घर में, पता नहीं इस आदमी के पास बड़ा मैजिक है, या इसके पास कोई पावर है हिप्नोटिज्म की। कभी कभी स्कूल के टीचर आके कंप्लेंट करते थे कि ये लड़का क्लास में आके बैठता है, हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद अलोप हो जाता है, फिर जब हम चलने लगते हैं फिर आ जाता है, ये क्या हो रहा है? वो कंप्लेंट करते थे घर वालों को, वो क्या जवाब देते। तो इस तरीके के एक दफ़ा कोई एग्ज़ाम चल रहा था, गुरुजी का फाइनल हो, किसी ने, लड़के ने कहा मेरी पेन इंक ख़त्म होगी। गुरुजी ने कहा ला इधर पेन दे, उसने ऐसे फूंक मारी, कहते चल लिख। तो वो टीचर ने आके कहा आप कॉपी कर रहे हो। उसने कहा जी हम कॉपी नहीं कर रहे, सिर्फ पेन दिया। कहते नहीं। कहते कैसे हो सकता फूंक मारने से? चुप। उसने अपनी दुकान से नई पेन मंगाई, कहता आप इस पर फूंक मार के देखो। उन्होंने फूंक मारी, चल पड़ा। अब ये सब चीज़ें बापूजी के पास आती थी, लेकिन ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे घर में, उन जादूगर समझ रहे होंगे या जो भी मन में उनके, ये नहीं आया कि एक गुरु मेरे घर में पैदा हुआ है, सर्वशक्ति सर्वशक्तिमान। तो कहते सबसे पहले, ये लंबा सत्संग है, मैं इसको कट शॉर्ट करूंगा, आगे भी बहुत कुछ कहना है। सबसे पहले कहते हैं कि गुरुजी के माता जी को एहसास हुआ कि मेरे घर में मेरा बेटा गुरु जन्म है। और एक दिन जब मेरे को एहसास हुआ, ये पिताजी उनके कह रहे हैं, बापूजी आज भी हैं, बड़े सत्कार से हम उनको जाके मिलते हैं। बापूजी ने कहा कि एक दिन मैं सुबह उठा और मैं अपने पुत्र के आगे मत्था टेका। उस दिन मेरे मन में आया कि ये मेरा गुरु है, वरना
बेटा तो हमेशा बाप को मत्था टेकता ही है, लेकिन उस दिन फादर ने मत्था टेका तो उनको लगा कि ये गुरु है। एनीवे, समझ लग गई कि बड़े किसी महापुरुष को मिलने वाले हैं। तो 12 बजे के हम बैठे, 4 बजे गुरुजी आए। और आप गांव में हो जैसे होता ही है, कमरे में हो, मंजी थी बड़ी और नीचे लोग बैठ गए, क्योंकि माता जी की डेथ हुई थी, अफसोस का माहौल था। 20, 25, 50 लोग नीचे बैठे थे। मैं अफसर था, मैं भी मंजी पे बैठ गया। नहीं समझ आई, अकल नहीं थी। उतनी देर में गुरुजी आए और 4-5 लोग इकट्ठे आए। मैं तो उनको कभी देखा नहीं था। तो मेरे 2-4 दोस्त जो साथ गए थे कहने लगे नीचे बैठ, ये गुरुजी हैं। मैं दबा नीचे बैठ गया। खड़ा ही हुआ तो गुरुजी कहते इत्थे बैठ जा। बैठ गया तो कहते नारंग अंकल तेन मैं 2-3 बारी बुलाया तो आंदा क्यों नहीं? आपको जवाब तो है नहीं। मैं कहा गुरुजी गलती होगी, बस माता जी का बड़ा अफसोस होया। तू दस आया क्यों नहीं? मैं कहा जी ਜਦੋਂ हुक्म होना सी उदों आना सी, माता जी का बड़ा अफसोस होया। मैं कही जब माता का अफसोस होया, मेरी गल का जवाब ही ना दें। मैं सोचा जां इन्होंने सुनाई नहीं दे रहा, जां इग्नोर कर रहे हैं। कित्थे कित्थे पोस्टिंग रही है, किहड़ी किहड़ी थां ते रहे हो, मैं सारा दसदा रहा। एनीवे कर करा के मैनू कहंदे ने कि फलानी फलानी तरीक माता जी का भोग है, जिहड़ा अंतिम अरदास भोग हुंदा है साडे सिस्टम च, ते जरूर आई। मैं कहा सत बचन हुण पंजाबी च, आई होप यू अंडरस्टैंड पंजाबी सम ऑफ यू, कि हिंदी बोलूँ इंग्लिश? तो हमारे में ये सिस्टम है कि किसी को सत बचन कह देते हो तो इसका मतलब उसकी कंप्लाइंस ज़रूरी है। या तो आप कह दो कि कोशिश करूँगा, देखूँगा। अगर सत बचन मुँह से निकल गया या कह दिया तो इसका मतलब जो बड़ों ने कहा वो बात मानने का है। मैं पहुँच गया वहाँ पे। जब मैं पहुँचा तो वो गांव में छोटी सी जगह में, जब मैं गुरुजी को 4-5 दिन पहले मिल के आया था, वहाँ पे तो बड़ा ही नज़ारा, मतलब उन दिनों में भी 8-10 हज़ार की संगत और बड़े बड़े लोग और लाल बत्ती की गाड़ियाँ, कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, कोई फलाना उतर रहा है। मैं क्या यह तो बहुत मानता वाले कोई मन्ने पुन्ने परमोश लग रहे हैं। एनीवे, मैं भी ऑफिस अपना गवर्नमेंट की गाड़ी में था, मेरे को लेके चले गए। वहाँ एक VIP इनक्लोजर बैठा था, वहाँ पे मैं बैठा। तो भाई हरबंस सिंह कीर्तन कर रहे थे, जिनका आप अक्सर व्याख्या वाले शब्द सुनते हो उनके। तो मेरे मन में ये आया कि गुरुजी थे नहीं अभी, मतलब पंडाल में। मैं कहा अभी गुरुजी आएंगे और सारी संगत उठ के गुरुजी को मत्था टेकना शुरू कर देगी और गुरु ग्रंथ साहब वो जो हाई पेडेस्टल पे बैठे हुए हैं, उधर किसी का ध्यान नहीं होगा, सब उधर चल जाएंगे। ऐसे मेरे मन में कुछ ख्याल आया। मेरे मन, आई डोंट रिमेंबर क्या आया, 20 साल पुरानी बात है। तो मेरे को इतना याद है, जब भी मेरे मन में ये ख्याल आया, फौरन कीर्तन रोक के अनाउंसमेंट की गई कि अब गुरुजी पंडाल में आ रहे हैं और उनका हुक्म है कि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में कोई भी गुरुजी को मत्था नहीं टेकेगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जब मौजूद होते हैं वो सुप्रीम होते हैं। एक मेरे मन का सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा लगा मेरे को। विचार की धारा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। गुरुजी आए, ऐसे मैं बैठा था, इधर आके बैठ गए और आके मेरे को बड़े ही मिस्चीवियस तरीके से स्माइल दी, बताने के लिए कि तेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैं कहा हाँ जी। एनीवे, करते कराते उस समय क्योंकि 8-10 हज़ार की संगत थी, गुरुजी प्रसाद खुद हाथ से देते थे। और गुरुजी के कोमल हाथ अगर फोटो में देखो तो ऐसे किसी को देते थे और वो 2 हाथों में भी नहीं पकड़ पाता था, दोनों हाथ पूरे भर जाते थे और आपको ऐसे ऐसे खाना पड़ता था, क्योंकि शिफ्ट तो कर ही नहीं सकते थे। अब लाइन बड़ी लंबी, मेरा कोई विश्वास नहीं था, मेरे को था वापस चंडीगढ़ जाऊं। तो बहुत लंबी लाइन में मैंने को, मतलब कुदरती बात है, जब इतनी लंबा लाइन थी, ये एक अनाउंसमेंट हुई कि दिल्ली वाले बाद में लेंगे लंगर, पहले पंजाब वाले ले लें। तो मैं 50-60 लोग के बीच में जाके थोड़ा जा छुप के, मैं क्या ना मैं पंजाब का ना दिल्ली का, चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, मैं निकल जाता हूँ। तो मैं प्रसाद लेने के लिए स्मार्टली भी चलो चले घर चलें, मैं ऐसे 50-60 किलो, किसी को बोल दो जरा मेरे को जल्दी, कुछ ना तो करता नहीं, लाइन में आ गया। ऐसे ऐसे गुरुजी प्रसाद दिए जा रहे हैं और जब मेरी टर्न आई, कहते आओ नारंग अंकल आ गए लाइन तोड़ के।
मैं तो देखता ही रह गया, अब इन्होंने देखा कहाँ पे मेरे को। उस समय एहसास नहीं हुआ ये कौन है। आज पता है कि वो शिव हैं, तीसरी आंख से दुनिया देखते हैं, मैं किस बात की मूली हूँ। लेकिन वो उन्होंने जब कहा ना, मैं कह यार इन्होंने पकड़ लिया मेरे को। और फिर जाने के टाइम मेरे को कहते 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, बड़े मंदिर लेके आई फैमिली नो। सब फिर 7 बच्चे मुंह से निकला। जब मैं 7 जुलाई को 2001 में दिल्ली पहुंचा बड़े मंदिर में, तो मत्था टेका। मैंने कहा मेरी आंटी है, मेरा बेटा है, नाली बिठा लिया पास। 5 मिनट 10 मिनट, बड़ी दुनिया आ रही है। गुरु जी का जन्मदिन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है बड़े मंदिर में, शिवरात्रि और जन्मदिन 2 बड़े फंक्शन होते हैं। और उसमें वहाँ पे अरुण शौरी अंकल बैठे हुए थे। इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ अरुण शौरी, ही वाज मिनिस्टर पहली वाजपेयी गवर्नमेंट में भी, और वैसे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर भी रहे हैं, बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं। 10 मिनट हुए होंगे तो कहते अरुण शौरी को, शौरी अंकल नारंग को सत्संग सुनाओ। उसने अपना सत्संग शुरू किया कि उसकी बीवी को पार्किंसन थी, 8 साल से बेड रिडन थी, उठ नहीं पा रही थी, बड़े इलाज किए, बड़े गुरुओं के पास गए, कुछ नहीं बना। एक दिन इस गुरुजी के पास कोई ले आया, तो जाने के टाइम गुरुजी ने कहा ये प्रसाद अपनी बीवी को दे देना। वो था समोसा प्रसाद। अब ये आदमी सोचे मैंने गुरुजी को बोला है बेड रिडन है, ये भी बोला उठ नहीं सकती, तो गुरुजी को क्या सूझी, प्रसाद भी देना था तो फ्राइड ही देना था, मतलब वो तो खाती नहीं, टच नहीं करती। एनीवे घर जाके अपनी बीवी को बोलता है, अरुण शौरी अंकल, अनीता ये आज मैं एक और गुरु के पास गया था, रोज ही जाता होगा बेचारा, वाइफ बीमार है तो परेशानी है। आज मैं एक और गुरु के पास गया तो उन्होंने ये आपके लिए प्रसाद दिया है, मैं आपकी साइड टेबल पे रख रहा हूँ, अगर दिल करे तो खाना, नहीं करेगा तो सुबह मेड को दे देना। कहते मैं तो कह के अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मेरे को काम करना होता था जर्नलिज्म का। सुबह मैं 6 साढ़े 6 बजे बतौर आतन चाय पीने आता था, बीवी के पास आया तो बीवी बेड पे नहीं। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने आवाज़ दी अनीता अनीता, और सॉरी मैंने आवाज़ दी उस नर्स को जो ड्यूटी पे होती है, वो भी नहीं बोली, जहाँ तो ऑफ ड्यूटी होगी, जहाँ कहीं इधर उधर होगी। तो फिर मैंने देखा समोसा भी नहीं है, मैं क्या तो खा गई लगती है। Then I said, Anita, Anita, and she replied from the washroom, don't shout, I am in washroom. समझ नहीं लगी किसके साथ गई, क्योंकि जिसका नर्स की जिसकी ड्यूटी थी वो तो बोल नहीं रही थी। उतनी देर में वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और सोटी के साथ आंटी आ गए। तो बड़ा परेशान हुआ, आप तो 8 साल से नहीं उठ रहे थे, क्या हुआ? कहती पता नहीं, आपने रात को एक प्रसाद दिया था, पहले तो मेरा भी कोई मन नहीं था खाने का, ऐसे रख दिया, और फिर 2 बजे 2:30 बजे मेरे मन में क्या ख्याल आया, मैंने उठा के प्रसाद खाया, और मैंने भूल ही गई थी कि मैं उठ नहीं सकती। प्रसाद खाया तो मेरे को अर्ज हुई बाथरूम जाने की, मैं सोटी पकड़ी और चली गई। दैट वॉज द बिगनिंग। अब यही चीज कोई ऐरा गहरा का कोई भी और संगत का सुनाता तो मेरे को विश्वास नहीं होता। मेरे को लगता है ये गुरुजी ने अपने कुछ टट्टू पाल रखे हैं, स्पोक्स पर्सन है। आप में से कई सोचते होंगे मैं भी गुरुजी का स्पोक्स पर्सन हूँ, कि उनके सत्संग करते हैं, उनकी तरफ से पता नहीं क्या इनको मिलता है ये जो गुरुजी का प्रचार। नो, पर उनको पता था गुरुजी को कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे जैसे सो कॉल्ड पढ़े लिखे, अरुण शौरी कहेगा तो एकदम मान जाएंगे, कोई और कहेगा तो शायद नहीं मानेंगे। तो यही कारण था गुरुजी ने अरुण शौरी से ही सबसे पहले सत्संग कराया मेरे साथ, जिसमें मेरा, मेरी बीवी और मेरे बेटे को अटल विश्वास हो गया कि ये अरुण शौरी ये कह रहा है। अच्छा, अरुण शौरी को मैंने पूछा, मैं कहा अंकल मैं आपके आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ इंडियन एक्सप्रेस में, और आपने एक लिखा हुआ है आर्टिकल 3 संडे रेगुलर, देयर आर नो गॉड और गॉडमैन ऑल फ्रॉड। एक सीरीज में 3 आर्टिकल लिखे उसने। कहते नारंग अंकल यू आर राइट, ये मैंने यहाँ आने से पहले लिखे थे, क्योंकि मैं अपनी बीवी का इलाज करने के लिए इतने गुरुओं, महंतों, साधुओं के पास गया था, किसी से इलाज नहीं मिला, तो मैंने लिख डाले कि सब गॉडमैन फ्रॉड है। जब यहाँ आया और ये जो हुआ मैंने आपको सुनाया, गुरुजी ने मना किया था किसी पेपर में नहीं देना, नो एडवर्टीजमेंट। बात समझ आई? उसके बाद हम
ये जुलाई की बात थी। मेरे लड़के ने +2 की थी और उसको स्टडी करने का, इंग्लैंड जाने का शौक़ था। एक ही बेटा था, माँ का दिल नहीं करता था, मेरा करता था, जाए बहुत पैम्पर्ड हो रहा है। तो विद द रिजल्ट एक दिन हम गुरुजी को मिले, तो पता नहीं क्या मन में आया, मेरी बीवी ने, मेरी आंटी ने एकदम पूछा, गुरुजी मुंडा बड़ा इंसिस्ट कर रहा है लंडन जान दी, भेज दईए। गुरुजी कहते हाँ भेज दे, ਇਹਦਾ कल्याण किया, इनको मैंने मिल के जाएगा। अब जहाँ तो पूछते नहीं, पूछ लिया तो फैसला। मैं चंडीगढ़ पोस्टेड था। हमने जिस दिन जाना था शाम को निकले, पहले एम्पायर स्टेट पहुँचे, जिसको छोटा मंदिर कहते हैं। मैं गुरुजी आज रात को इसकी फ़्लाइट है, लंदन जा रहा है। कहते अच्छा, बस आगे ना हूँ ना हाँ, चलो चाय प्रसाद पियो, लंगर प्रसाद खाओ। और हमने सोचा यही ब्लेसिंग, जस्ट ही वांटेड के मिल के जाओ, हमें तो मालूम नहीं और कुछ। गुरुजी इस चोले में जो आप देख रहे हो, या जितने भी देखते हो, जब सिंहासन पे बैठते हैं तो ये चोला डालते थे, ग्रहण करते थे। और जब उठ के कमरे में चले जाते थे, बाहर आते थे, तो ऐसे ही टी-शर्ट, जीन्स, कमीज, जो भी वेदर हो, ऐसे ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आते थे। उसमें आपको वो संत वाली या गुरु वाली पोशाक नहीं होती थी। तो अंदर चले गए, अक्सर लंगर शुरू होता था, अंदर चले जाते थे, तो जाके कहते नारंग दे मुंडन भेजो अंदर। श्योर इनफ इवेंट। जब अंदर गया तो उसको गुरुजी ने अपने शरीर के ऊपर कोई यूज की हुई वस्तु, कोई चीज दी और बोला बेटे ये अपने पास रख, तो जब भी मेरे को याद करेगा मैं तेरे साथ हूं। ले आया बच्चा, आके उसने हमें बताया, हम एयरपोर्ट चल पड़े। एयरपोर्ट जाते जाते मेरी वाइफ के माइंड में क्या आया, जहाँ उसके मन में आया, या गुरु ने उसके मन में डाला, मैं नहीं कह सकता। सोच समझता हूँ कि गुरु ने ही डाला होगा। वो कहने लगे बेटे आप जब हॉस्टल में जाके रहोगे लंदन में, एक कमरा होता है हर बच्चे के पास, एक कबर्ड होती है। जिस कबर्ड में आप गुरु नानक की फ़ोटो रखोगे और गणेश जी की, क्योंकि हम 20 साल महाराष्ट्र रहे हैं तो गणेश जी को बहुत मानते हैं, तो जहाँ पे गुरु नानक की फ़ोटो रखोगे, साथ में गणेश जी की फ़ोटो रखोगे, साथ ही ये दी हुई गुरु जी की चीज़ रखना, ताकि आप रोज़ इसको सुबह जब मत्था टेकोगे, तीनों को टेक लोगे, सूटकेस में पड़ी तो भूल जाओगे। बात समझ में आती है? बच्चा ऐसे ही करता रहा। दिसंबर में या छुट्टियों में, अक्टूबर में वहाँ एडमिशन शुरू होता है, सेशन अक्टूबर में 2 महीने लगा के दिसंबर में आया बेटा। उसको प्रॉब्लम थी, एक मिनट अंकल प्लीज़, उनको कोई प्रॉब्लम थी ब्रोंकाइटिस की, अस्थमा की। मेरी वाइफ को भी थी उस समय अस्थमा की, तो इनहेरिट किया होगा मदर से। उसके इलाज लूज करके भेज दिया, लेकिन जब वो वापस पहुंचा जनवरी में, जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे -20 डिग्री टेम्परेचर, ठंड बहुत होती है इंग्लैंड में। तो एक दिन उसको बड़ा सीवियर अस्थमा का अटैक हुआ। जब अटैक हुआ तो वो जो माँ के दिए टोटके, देसी दवाइयाँ सवाइयाँ, होम्योपैथी सब ट्राई की, कुछ नहीं बनी बात। डेराफाइलिन ले ली, इनहेलर ले लिया। 40 मिनट हो गए, 35-40 मिनट उसको लगे मेरे को सांस नहीं आ रहा। उसने दबा एम्बुलेंस मंगाने के लिए कहा कि मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। जब भी उसने एम्बुलेंस के लिए बोला लाने के लिए, एकदम उसको ख्याल आया, गुरुजी ने कहा था कि तू जब भी मेरे को याद करेगा मैं तेरे साथ हूँ। फौरन उसी समय उसने जाके कबर्ड खोली, वो चीज़ ली गुरुजी की, अपनी छाती पे रखी, और मेरा गुरु जानता है, मेरा बेटा जानता है, 2 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर उसको नॉर्मल सांस आनी शुरू हो गई। आज 20 साल से कोई शिकायत नहीं। अब उसने बताया ऐसे हो गया, अच्छा लगा, अपना बच्चा ठीक हो जाता है तो अच्छा ही लगता है, मेरे और विश्वास बढ़ता है। फिर 2 महीने के बाद वो लंदन में, मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पे, उनके घर आया हुआ था छुट्टियों में, सड़क क्रॉस कर रहा था, ब्रेंट क्रॉस। उसने सोचा ये 1 वे सड़क है, सड़क 1 वे थी नहीं। वो जब क्रॉस करने लगा तो जोर से दूसरी तरफ से गाड़ी आई तो इसको हिट की, गिर गया, बेहोश हो गया। पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई,
मेरी सिस्टर को फ़ोन किया गया, उनकी फैमिली आ गई। रात को इसको मेरा फ़ोन आया 6 घंटे के बाद कि पापा आज बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। मैं क्या हो गया बेटे? कहते आज जब भी मैं सड़क में देखा कि सामने गाड़ी आ गई और मैं हिट होने लगा हूँ, तो मैंने एकदम आंखें बंद करके कहा मैं गुरुजी मैनू बचाओ, क्योंकि 2 महीने पहले गुरु का एक्सपीरियंस देख चुका था, इससे गुरुजी मेरे को बचाओ। कहता पापा उसी समय मैंने आंख बंद ही की तो गुरुजी साक्षात मेरे सामने आए, उठा के मेरे को हाथ से ऐसे सड़क पार कर दी। जो 80 मील की स्पीड पे आई गाड़ी से टकराया, उसको चोट तक नहीं आई, स्क्रैच नहीं आया। मैं कहा बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब वो छुट्टियों में इंडिया आया तो दिल्ली सबसे पहले गुरुजी को मत्था टेक के मिल के फिर पंजाब आता था। तो हम सब उसको रिसीव करने आए, लेने गए, तो गुरुजी ने एक बात कही, कहती ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ पढ़े लिखे लोग हो ना, ਤੁਹਾਡੇ मन च बड़े शक रहते हैं, बड़े इफ्स एंड बट ਦੇ मारे ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ मन च शक आंदा ना, मैंने फिर corroborate भी करदा। ਹੁਣ अगर ਤੁਸੀਂ दोनों सत्संग देखो, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10, 15, 20% लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ संगत ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ या डेरा फाइलिन भी ली सी, इनहेलर भी लिया था, ठीक तो हो ही जाना था, ऐसे गुरु को क्रेडिट दे रहा है। मन में आया होगा किसी ना किसी के। तो वो चीज़ कि आपके मन में शक आ गया कि पता नहीं गुरु ने किया है कि दवाइयों ने किया है, गुरु जी ने 2 महीने बाद फिर बता दिया कोरेबोरेट करके। और गुरु जी कहते थे जो मेरे साथ जुड़ जाता है फिर उसकी लाइफ मैं रेगुलेट करता हूँ, वो कोरेबोरेशन हो ना हो लेकिन कोइंसिडेंस नहीं होता उसकी लाइफ में। ठीक है जी। विश्वास तो खैर बढ़ता ही गया। आमतौर पर क्या होता है, हमारी उम्र में लोग गुरु भगवान के पास जाते हैं, बच्चों को बोल लो, बच्चे कहते हैं हमारा टाइम नहीं है, आप लोग जाइए, हमारा खेलने अपना एंजॉय करने का टाइम है। लेकिन मेरे घर में मेरा बच्चा पहले गुरु जी के पास जाता है, उसके थ्रू हम जुड़े हैं। और आज मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जितने यंग लड़के या लड़कियाँ गुरु संगत में और सेवा संगत में लगे हुए हैं, इतने मैं कहीं किसी और देखे नहीं। विश्वास की बात। एक दिन मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आया, उस दिन अक्सर आता था, मेरी मीटिंग रहती थी हर हफ्ते दिल्ली में। मैं दिल्ली आया तो मैं एम्पायर स्टेट चला गया। संगत डे नहीं था, गुरुजी सिर्फ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ही जैसे आज का दिन है, बाकी 3 दिन नहीं मिलते थे। और मैं अपना समझ के गुरुजी को कि गुरुजी 2002 में मेरे घर भी आए थे, सत्संग हुआ, बहुत उनके साथ खूब हंसी मजाक, खाना पीना, उठना, सारा कुछ गुरुजी के साथ होता था। उस समय नहीं समझ आई कि कौन है। तो एक दिन मैं आया तो मैंने जाके एम्पायर स्टेट वहाँ पे घंटी मारी, तो एक सेवादार आया, वो मेरे को जानता नहीं था, मैं भी नया नया था, मेरे को भी नहीं उससे पहचाना। तो कहता है आज तो सत्संग, आज तो संगत डे नहीं है। मैं कहा मेरे को भी मालूम है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मैंने पूछा बाई चांस गुरुजी हैं घर में तो मिलता जाऊँ, नहीं है तो ठीक है, कोई मेरी ना तो अपॉइंटमेंट है ना संगत डे है। उसने कहा ठीक है जी। वो जब भी दरवाज़ा बंद करने लगा, घंटी बजी टेलीफोन की, लैंडलाइन। मेरे को कहता अंकल 1 मिनट। मैं क्या हाँ। वो घंटी फ़ोन सुन के आया, क्या बात हुई मेरे को नहीं पता। वहाँ कहता आप नारंग अंकल हो? मैं क्या हाँ। गुरुजी का फ़ोन था कि नारंग अंकल गेट पे खड़े हैं और मैं वहाँ पे गया, उनको वहाँ भेज दो। कमाल। अब वही बात कि फिर मन में कोइंसिडेंस, शक, और नाल बोले एक टिवाना आंटी पटियाला से आई हैं और एम्पायर स्टेट गेट में एंटर कर चुकी हैं, 2 मिनट में पहुंच जाएगी, नारंग अंकल बोलो उसको साथ लेके आए। 2 मिनट बाद एक आंटी आ गई। मैं क्या आप टिवाना आंटी हो? कहती आप लोग, मेरा नाम किसने बताया? मैं क्या गुरुजी ने बताया। हम दोनों वहाँ गए। गुरुजी 15-20 की संगत लेके किसी के घर गए हुए थे और गुरुजी के टाइम जैसे 3 घंटे 2 घंटे के सत्संग में बैठे हो तो कभी ठंडे का टाइम होता है गर्मियों में, कभी गर्म का टाइम होता है। एक सिल्वर ग्लास में कवर होके चीज़ गुरुजी को पीने के लिए आती थी।
कभी जूस होता था, कभी नारियल पानी, कभी कुछ। और गुरुजी 2-4 घूंट पी के ना कभी कभी किसी को कहते थे अल्तु लल्ला है। अब जब तक विश्वास नहीं जागा तब तक मन में ये आता था, यार ये कैसा गुरु है, अपनी झूठी चीज किसी को दे रहा है। जब विश्वास जाग गया तो लगा गुरुजी कब सुच्ची करके मेरे को देंगे। सिर्फ फर्क कितना सोच में आ जाता है। तो जब उनके घर में गए तो वहाँ पे भी वो गिलास में उनके लिए कुछ पीने को आया। मैंने सोचा आज तो बहुत संगत नहीं है, थोड़े से लोग हैं, शायद मेरा दाल लग जाए। और मैं गुरुजी को अरदास कर रहा हूँ, गुरुजी आज सुच्चा करके मेरे को दो। उन्होंने संगत को बोला जाओ लंगर करो। मैं उनके पाँव दबा रहा था। मैं पाँव दबा रहा था तो ध्यान उधर ही था, अभी अब कभी देंगे, गिलास दे ही नहीं रहे गुरुजी। फिर 1 घूंट लें, 2 घूंट लें, 5 लें, मतलब इतना। मैं क्या आज तो गुरुजी ने खुद ही पी जाना सारा, देना नहीं किसी को। सोचता रहा। एनीवे मैं पाँव दबा रहा था। फिर ऊपर भी देखता था। जब ऊपर देखा तो गुरुजी कहते की सोचता पे? मैं कुछ नहीं, एला पी ला। मैंने जब लिया तो वो अभी भी आधे से ऊपर था। तो गुरुजी ऐसे में कैसा ड्रामा कर रहे थे। और वो जो मैंने अमृत जल पिया, लाइक ए नेक्टर, लाइक ए डिवाइन नेक्टर, उसका जब मैं सत्संग भी करता हूँ, उसका स्वाद, उसकी फ्रेग्रेंस, वो सारा कुछ मेरे बॉडी में ऐसे आ जाता है, आई कांट एक्सप्लेन। तो मैं जब पाँव दबा रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया। जब गुरुजी के पास जाते थे ना, बहुत सारी आंटियां पाँव दबाती थी उनके। तो लोग भी कहते थे, कुछ कहते थे, कुछ सोचते थे, कुछ मन में आता था, यार ये कैसा गुरु है, आंटियों से पाँव दबाता है। तो मैं उस दिन 1 to 1 बैठा था। इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं कहूँ मेरे मन में ये सवाल है। मेरा तो विश्वास हो गया था, पर मन में शक था। एक लोग कहते हैं क्या जवाब दें। तो मैंने कहा गुरुजी एक बात पूछूं? कहते पूछ। मैं कहा बहुत सारे लोग कहते ने कि तुहाडा गुरु ते जनानियां कोलों पैर दबांदा है, ते मैं की जवाब दवां? कहते कमलिया तैनू नहीं पता? मैं गुरुजी पता होंदा ते मैं क्यों। एंड देन ही ब्यूटीफुली ए जिहड़े मैं तुहानूं सेंटेंस सुनान लगा 2, ये मेरे ख्याल में मेरी और गुरु जी की आपस की जिहड़ी 7 साल का 2001 तो लैके 7 तक जिहड़ी उन्हां दी गांठ रही है, ये सब तो गोल्डन डायलॉग है उस टाइम का। सुनहरी लफ्ज़ां लिखण वाला। मैनू कहंदे ने मेरे कोई पैरां 'च दर्द नहीं हुंदी, ना ही मैनू कोई दबाण वाला चाहिए, ना ही मैनू फिजियोथेरेपी चाहिए है। मेरे बॉडी दे विच एक एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी। जिहड़ा जिहड़ा उन्होंने दबांदा है, वो मन में जो भी सोचता है उहदियां ख्वाहिशां पूरीआं हो जांदियां ने। वो जी फ्रैगरेंस है, इफेक्ट है। जो गुरु जी के पाँव दबा के जाओ, तुम घर जाओ तो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे उन्होंने चों खुशबू आती सी। तुहाडा दिल नहीं सी करता कि हत्थ धोइए कि खुशबू ना चले जाए। तो वो कहते सी मैनू कोई दर्द नहीं हुंदी, कोई मेरी फिजियोथेरेपी नहीं, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਂਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਦਬਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। तो जो गुरु के पैर दबान आते हो ना, लत्तां दबान आते हो, सब तो पहले सोचते हो गुरु जी मेरी तरक्की हो जाए, मेरा बिजनेस वध जाए, मेरी गड्डी मर्सिडीज हो जाए, मेरी कोठी हो जाए। अपने लिए मंगी जाते हो। कहते मैं तो तुहानूं क्या, मेरी एनर्जी वाइब्रेट होंदी है, पास ऑन होंदी है, तुहाडीआं ख्वाहिशां पूरी होणगीआं। जदों आंटियां पैर दबाण आंदियां ने ना, वो सब तो पहले अपने बच्चों का सुख मंगदियां ने, अपने भैनों भरावां दा सुख मंगदियां ने, अपने मापियां दा सुख मंगदियां ने, अपने सहुरे घर सब दा सुख मंगदियां ने, फिर अपना सुख मंगदियां ने। जे एक आंटी मेरी लत्तां दबाण च 10 मिनट विच 10 बंदियां लई सुख मंगदी है, तो मैं उन्होंने पहले दवां कि एक बंदा इकली मंग रहा उन्होंने दवां? मैं तो एकदम मतलब इंज लगे जे पानी होवे तो डुब मरा कि मैं सवाल पूछा क्यों। ये चीज़ नहीं मन चाहते, कहने वाले बड़े कहते हैं। और यदा
सत्संग कंप्लीट उदों होया ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ सत्संग ਹੁੰਦਾ हर महीने मैं उत्थे कर रहा सी अज तो साल के 2 साल पहले। उत्थे एक आदमी अबाउट 70 साल के होंगे रिटायर्ड फौजी, वो खड़े हो गए, कहते मैं 2 मिनट कुछ गल करना चाहना। मैं जी सदके सारे ने कहा सत्संग है करो। कहते मैं अपनी पोस्टिंग के दौरान एक बारी अंबाले गया तो मेरी कुड़ी नवी नवी मैरिड सी ते गुरु जी कोल उत्थे बैठी हुई सी, मैनूं लै गई शामी ते मैं ठीक है। कहते उस तो बाद गुरु जी ने जो लत्तां दबाउणियां शुरू कीतियां, एक कुड़ी उठी फिर दूजी उठी ते मैं घर जाके अपनी कुड़ी नूं कहा खबरदार जिस गुरु कोल गया थे ये तो बहुत तमाशबी ने, ये तो लत्तां दबाउंदा लेडीज़ कोलों, बिल्कुल नहीं जाना। उन्हें हाँ जी कहता, लेकिन उसका विश्वास सी, करती रही जाती रही, गल खत्म हो गई, पुरानी गल। कहता अज मैं तकरीबन 30 साल बाद एट दिस एज ऑफ 70 30 होने 30 नहीं सॉरी 15-20 साल बाद मैं वापस अजकल मेरे धी जवाई गुड़गांव पोस्ट सैटल हो गए, उन्होंने को आया होया तो मैंने कहना अज गुरु जी को जाना तो तुम चलोगे सत्संग है। मैं क्या चल जाना, मैं तो ऐसू मैं सत्संग से जाना। आके जो फोटो देखी मैं क्या होए ने तो पिछे नहीं छड्डे वही गुरु ने। कहते मैं सोचा घर जाके झाड़ांगा, कहते मैं उदों समझाया सी। जो ये सत्संग सुनिया उस तो बाद खड़े होकर कह लगे हर चीज़ का टाइम होंदा है। मैनू उस सवाल का जवाब अज मिलिया तो मैं सिर्फ गुरु जी अगे खड़ा होकर माफ़ी मंगना चाहना कि मेरे मन च क्यों आया। उन्होंने रेगुलर आंदा सत्संग। दिस इज़ माई गुरु जी इज़ पावर। गुरु जी ने वो तो मैं जो लत्ता दबा रहा सी, मैनू कहते नारंग तेरी ऐश हो गई। मैं क्या गुरु जी कोई लॉटरी कट दी? कहते कमलिया अगे भी सोचा कर कुछ। मैं क्या दसो? कहते तू शिव के दर्शन 1 to 1 कर रहा, टाइम आएगा लाइना लग जाएगियां मंदिर च, दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। मैं घर आया आके वाइफ नूं कहा अज गुरु जी नूं पता नहीं की सुझी, मैनू कहते पे ने कि लाइना लग जाएगियां मेरे जान तो बाद। मैं कहा जी हुण नहीं, 400-500 आदमी आंदा, बाद च किन्ने आना? ये मेरे मन च रजिस्टर नहीं होया कि अपने आप नूं शिव कह गए हो, समझ नहीं लगी। हाली कि गुरु जी ने अपने हत्थां नाल लिख के शिव पुराण की बुक मेरी वाइफ नूं दित्ती पढ़न लई, और वो पहले पेज विच लिखिया तुहाडे जिहड़े शिव पुराण पढ़ते ने कि भगवान शिव कहते हैं जदों जदों मनुखता को जरूरत पड़ेगी मैं धरती पे किसी ना किसी फॉर्म में आऊँगा। आई विल डिसेंड ऑन द अर्थ एज एंड व्हेन ह्यूमैनिटी नीड्स मी एवर इन लाइफ। इतने हज़ारों कई बार आए होंगे, लेकिन इस युग में इस काल में शिव भगवान शिव गुरु जी के रूप में आए हैं। सिर्फ मानना नहीं है, एक्सपीरियंस किया है। एनीवे आज तो आप देख ही रहो, जब हम याद है एम्पायर स्टेट में कभी 500 लोग आ जाए लंगर पे तो हम कहते थे अरे आज तो सारी दिल्ली आ गई। नॉर्मली 300-350 होता था, उस दिन 500 आ जाता था। आज सोमवार को जिस दिन 1 लाख से कम लोग आए हम कहते आज क्या हो गया, आए क्यों नहीं सारे लोग? तो वो चीज़ गुरु जी की याद है। गुरु जी कह गए थे टाइम आएगा जब 7 जुलाई जो गुरु जी का जन्मदिन है, 7 जुलाई को 7 लाख संगत मंदिर में आएगी। ये बहुत जल्दी आ रहा है क्योंकि हम 5000 से 2 लाख पे पहुंच गए एकदम। अगर परसेंटेज वाइज गिनो तो कोई इट्स प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, ये उनकी भविष्यवाणी है। आप लोग क्योंकि नई संगत हो बहुत सारे आप में से, मैं आपके मन का ये शक कि शायद मैं कुछ प्रिविलेज हूँ जिन्होंने गुरु जी को मिला, गुरु जी को जाना, और हम क्योंकि गुरु जी को मिल नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, शायद हमारे ऊपर भी इतनी ब्लेसिंग होगी कि नहीं होगी। आपके मन में एक शक सवाल आएगा, नेचुरल है। अगर आप नहीं आता तो फिर आज सत्संग ध्यान से सुन ही नहीं रहे, सुनोगे तो आएगा। अब मैं आपको एक सत्संग 2010 का सुनाता हूँ जो गुरु जी की महासमाधि लेने के बाद 2010 दिसंबर 18 दिसंबर मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हम केरला में एक हॉलिडे पे गए हुए थे, क्रिसमस हॉलीडेज। तो वहाँ पे हम एक जगह है मुनार, कोचीन से 4 घंटे ऊपर, जैसे चंडीगढ़ से शिमला जाते हैं वैसे ही वो पहाड़ी इलाका है, टी गार्डन है। वहाँ जाके मेरे को चेस्ट पेन हुई। तो चेस्ट पेन हुई तो मेरी वाइफ ने पूछा कोई डॉक्टर मिलेगा? उन्होंने कहा जी ये तो आप ऊपर आ गए हो, बेस लेवल पे एक डॉक्टर है।
जो टी एस्टेट है टाटा की, उसका डॉक्टर है, छोटा सा नर्सिंग होम है, अगर वो मिल जाए, वरना तो कोई है नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल वर्कर्स के लिए ही है, कोई ज़्यादा टूरिस्ट तो है नहीं यहाँ। कहता हूँ होगा भी तो उसको घंटा लगेगा आने में। वो ट्राई कर रहा था, फ़ोन मिल नहीं रहा था, और मेरी पेन बढ़ रही थी। उतनी देर में 2 मिनट या 3 मिनट में, बात ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी ऐसी घबराहट होती है, जैसे मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई या किसी को भी, हर आदमी घबरा जाता है, नेचुरल है। लेकिन जो गुरु का भगत है ना, उस घबराहट में गुरु सिमरन शुरू कर देता है। हम सब गुरु जी का सिमरन कर रहे थे, और 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर वही डॉक्टर जिसको हम ढूंढ रहे थे मेरे सामने आके खड़ा हो गया। अब फिर वही बात कि कोइंसिडेंस है या गुरु ने कहा मैं खुद रेगुलेट करता हूँ। वो आए, नर्स भी साथ थी। पूछा कैसे आए? कहते जी मैं तो इधर किसी राउंड पे गया था, रास्ते में सोचा मैं ये टाटा वाला जो टी स्टेट का मैनेजर है, दोस्त है, चाय पीता जाता हूँ, ये तो कुछ बहाना बनना था। वो आए तो मेरी कंडीशन देखी, तो उन्होंने एक इकोस्प्रिन निकाल के पानी में घोल के दे दी, थिनर, एक सिसोबिटेट। वो भी उसको 4-5 दिन बाद पूछा डॉक्टर साहब के पास कैसे थी दवाइयाँ? कहता है मैं 4 दिन पहले एक हार्ट पेशेंट देखने गया था, और ये कोट में ये दवाइयाँ लेके गया था, उसको दे के आया, कोट ऐसे टांग दिया, आज फिर डाल के आ गया। अब ये कोइंसिडेंस नहीं होते, ये गुरु कराता है। एनीवे, जब हम, एक वायर है देखना, पानी आ जाए, तो उन्होंने कहा कि इनको तो कोचीन ले जाना पड़ेगा, पहाड़ों में एम्बुलेंस वगैरह रात को आने के कुछ रूल है, नहीं आती, बट एनीवे गुरु जी की एम्बुलेंस आई, में चला गया। कोचीन में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एम्स है दिल्ली में, जैसे वहाँ भी एम्स ही है, पर उसका नाम है अम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अम्मा इज़ दी प्रेजाइडिंग डाइटी केरला की, उसको माँ अमृता आनंदमयी माँ भी जानते हैं, बहुत सारे लोग उसे हगिंग अम्मा भी कहते हैं। वो केरलाइट, वहाँ पे सारे लोग उसको भगवान का रूप मानते हैं। तो मैं जब कोचीन पहुंचा रात को, तो मैं सुबह डॉक्टर जो इंचार्ज था वो कहने लगा, मिस्टर नारंग मैं ना हर महीने फैमिली को लेके अम्मा के पास जाता हूँ, और आज वो दिन है, लोग उठ रहे हैं, मैं 5 मिनट और लूँगा प्लीज़, उसके बाद लंगर लीजिए, सिर्फ 5 मिनट, माय रिक्वेस्ट। तो उन्होंने कहा कि मैं फैमिली को लेके अम्मा के पास जाता हूँ, और आज मेरा दिन है, अगर आप अलाउ करो तो मैं हूँ। मैं कहा डॉक्टर साहब, कोई डॉक्टर किसी पेशेंट से परमिशन नहीं लेता, आपने पूछा, मेरे को रिगार्ड दिया, क्योंकि आपको 2-4-5 लोगों ने फ़ोन किया, जब पता लग गया मैं कौन हूँ। सॉरी। ऋषि अंकल मेरे को बता रहे हैं कि आप सत्संग कंटिन्यू करिए, बाहर संगत जो जा रही है लंगर खाने के लिए जा रही है, तो है इधर ही। पर आप में से कोई गुरु का भगत होगा जिसने अरदास की होगी, गुरु जी बहुत लेट हो गए, उन्होंने फ़ोन बंद, माइक बंद करा दिया। कौन सा जी? सत्संग का नहीं है, वो घर में आए थे गुरु जी। हाँ ठीक, अच्छा। तो ये कहाँ पे था, मैं तो सीक्वेंस से बोल, हाँ जी, अम्मा हॉस्पिटल। तो मैं कहा डॉक्टर साहब आप मेरे को पूछ रहे हो, आपका बनता नहीं है, कोई डॉक्टर पूछता नहीं है, पर आपने मेरे को मान दिया, थैंक यू वेरी मच, आप जाइए। मैं गुरु भगत हूँ, तो आप अम्मा भगत है, मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ?
इसे ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ये आश्रम का रास्ता 4 घंटे का जाने का वहाँ से कोचीन से, और 4 घंटे आने में, 2-3 घंटे वहाँ, तो मैं जैसे सुबह 10 बजे गया रात को 8 बजे तक आ जाऊँगा। आई सेड फाइन। शाम को 4 बजे कमरा खुला और डॉक्टर साहब मेरे सामने। मैं कहा डॉक्टर साहब आपने तो रात को आना था। कहते भाई आज तो बहुत बड़ा एक मिरेकल हो गया। मैं जब सडनली मेरे को एक बड़ी जोर से आवाज आई अम्मा की, गो बैक योर पेशेंट नीड्स यू। कहते मैं घबरा सा गया, मेरे को लगा कि मेरे मन में मैं शायद सोच रहा हूँगा, मेरे मन का वहम है, हेल्यूसिनेशन हो रही। मैंने अपनी वाइफ को पूछा कि तूने कुछ सुना? उसने कहा ये तो अम्मा की आवाज़ थी, कह रही गो बैक द पेशेंट नीड्स यू। कौन सा पेशेंट है? अब घर में कौन डिस्कस करता है, डॉक्टर जाके। पर उसने बोला ऐसे ऐसे दिल्ली से आया, वही था क्रिटिकल, आई थिंक उसी के लिए कहा होगा। इसी मैं अभी भी सोच रहा था भी अब 1 घंटा दूर है, हो जाऊं। मेरी वाइफ ने कहा नहीं अम्मा को हुक्म है तो चलो वापस। तो वो 1 घंटा पहले ही वो छोड़ के वापस आ गए, तो 4 बजे पहुंच गए। जब पहुंचे तो डेफिनेटली एकदम एंजियोग्राफी की गई। एंजियोग्राफी करके वो मेरे को कहने लगे स्टेंट डालने हैं या बाईपास करना है। अब वो भी मेरी वाइफ और मेरा बेटा दुनिया भर के डॉक्टरों को, क्योंकि हम पोस्टिंग रही हैं मेरी जगह जगह इंडिया में, तो वो फ़ोन कर रहे हैं जिस जिसको जानते थे। एंड वही बात जैसे अम्मा ने उसे कहा था पेशेंट नीड्स टू गो बैक, मैं अंदर एंजियोग्राफी करा के कैथ लैब में लेटा हुआ, कोई नहीं था मेरे पास एक सिस्टर के अलावा। गुरुजी ने ऊंची सारी आवाज़ पुआई, स्टेंट पुआ तो कर जा। तो मैंने बार मैसेज दिया कि फैसला हो गया, उन्होंने पूछने की लोड़ नहीं, गुरुजी का मैसेज आ गया। मैंने स्टेंट डलवा लिए, वापस आ गया। और जब मैं आके बड़े मंदिर में मत्था टेकना अलाउड, बेंड नहीं करते ना जब स्टेंट डलते हैं, 1 हफ्ता आपको बेंड करना मना होता है। तो उस समय ये जो जोत है बड़े मंदिर में आप जोतते हो, ये समाधि के बाहर नहीं अंदर होती थी। तो मैं जाके सोमवार का दिन था, मैं कहा गुरुजी माफ़ करना, मैं मत्था नहीं आज टेक सकता, पर शुक्राना फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन। साक्षात गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए जब मैंने आंखें खोली, और वो भी मेरा वहम नहीं था। कम से कम 200-250 संगत ने उसकी फोटोग्राफ ली, सबके आज भी मौजूद है कैमरों में। सिर्फ ये बताने के लिए कि गुरु अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता है। 2010 में गुरुजी मौजूद नहीं थे, वो महासमाधि ले चुके थे। और जैसे आप में से किसी को ये रिग्रेट होगा कि ये पुरानी संगत है, गुरुजी को जानती थी, इनके ऊपर ब्लेसिंग है एंड ऑल दैट, उतना ही रिग्रेट हमारे को है कि हम तो गुरु के साथ बैठते थे, खाते थे, जोक्स करते थे, समझ ही नहीं पाए कि भगवान है। हम उनको बस एक सुपर ह्यूमन बीइंग महापुरुष समझ लेते थे। ये कभी मन में नहीं आया कि भगवान, साक्षात भगवान हमारे साथ बैठे हुए हैं। और ये हमने आप लोगों से सीखा। आप जब जाते हो आप कहते हो शिव मंदिर होके आए हैं, भगवान के घर होके आए हैं। गुरुजी ने, आप लोगों ने हमें एहसास दिया कि वो तो भगवान थे। तो पॉइंट ये है कहने का कि गुरुजी कहते थे जब जिसका टाइम होता है मेरे पास आता है। रिग्रेट नहीं करना कि पहले नहीं गए अब नहीं गए, जुड़ने की कोशिश करो, रिग्रेट में टाइम वेस्ट नहीं करो। अब गुरुजी कहते थे मैं बड़ा प्रैक्टिकल गुरु। उन्होंने कभी रिद्धि सिद्धियों में विश्वास नहीं किया, कोई वहम नहीं किया। और कहते थे जब भी तुम गुरु के साथ बैठ के 5 मिनट उसको याद करो, उसके साथ बैठ जाओ, वही आपके लिए अच्छा मौका टाइम है। कोई ये नहीं कि मॉर्निंग टाइम बड़ा अच्छा, अमृत वेला बड़ा अच्छा है। उन्होंने एक आंटी ने किया, उन्होंने कहा सी तू मेरे नाल जुड़ के ना बैठा कर। तो किसी ने संगत चो कहता था आंटी अमृत वेले बैठा करो। उन्हें किसी ने जाके पूछा, वो बेचारी बाहरों आई सी आस्ट्रेलिया, तो कहते अमृत वेला कितने बजे होंगे? उन्हें कहा, किसी ने कहा 4 बजे होंगे, किसी ने कहा 5 बजे होंगे, किसी ने कहा 3 बजे होंगे, किसी ने कहा 2 बजे होंगे। वो कन्फ्यूज हो गई भी अमृत वेला किहड़ा राती 2, 3, 4, 5। तो अगली बारी जो गुरु जी ने बुलाया, गुरु जी कहते ने तू सारी दुनिया ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਫਿਰਦੀ अमृत वेला ਕਿਹੜਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ अमृत वेला। सो गुरु ਨਾਲ जुड़ो तो सही। ये बहाना ਹੁੰਦਾ भी चलो टाइम नहीं ਲੱਭ ਰਿਹਾ इस करके लेट हो गया। और दूजी गल, जिंदगी दे विच हर इंसान नूं, हर आंटी नूं, हर अंकल नूं एक भाल, एक सर्च हुंदी है कि मैं किसी ऐसे गुरु नाल जुड़ा
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆਇਓ। गुरु जी हमेशा कहते सी आयो तो आंदे रहा करो। आज अगर इस सत्संग पे आयो तो आप बहुत सोच विचार के जाने के बाद सोचो कि मैं आज गुरु के दरबार में जाके क्या सीखा, क्या अनुभव किया, क्या मैं इनके साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, हो सकता हूँ कि नहीं, या मैं इनसे क्या पा सकता हूँ। इस गुरु में क्या शक्ति है कि देखते ही देखते बिना अखबार के एडवर्टाइजमेंट में, विदाउट एनी टीवी चैनल, सारी दिल्ली गुरु जी कारों में लिखी जा रही है। गुरु जी को चाहते तो वो 15 टीवी चैनल उस समय चला देते, लेकिन नहीं, नो पब्लिसिटी। गुरु जी कहते सी जो मेरी संगत घरों चलती है, मैंने मिलन आने लई मैंने उदों ही पता होंदा कि चल पई। बाहर घंटियां लवा के मंदिर दे नहीं दस्या जाता कि मैं आ गया, तां ही उन्होंने अपने वड्डे दरबार च घंटी नहीं लाण दित्ती। तो गुरु वो है जिहड़ा तुहाडा रग रग तुहानूं अंदरों जानदा कि मेरा कौन विश्वास। हाँ, गुरु जी कहते सी एक चीज़ जरूर याद रखना, साडे चों कई नूं प्रॉब्लम आती है, कैंसर आ गया, फाइनैंशियल प्रॉब्लम आ गई, बच्चा नहीं हो रहा, कुछ भी कारण, कोई ना कोई तुहानूं लै आंदा है यार दोस्त, चलो गुरु जी कोल चलो तुहाडा इलाज हो जाएगा। यस, शुरुआत ऐसे ही होंदी है, किसी न किसी बहाने नाल ही शुरू होंदी है। लेकिन गुरु जी कहते सी संगत दा नोट कर लो, संगत दा कोई राइट नहीं कि गुरु दा इम्तिहान लवे। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा जी मेरा कैंसर ठीक हो गया तो तेरे गुरु नूं मन्नांगा। नो, संगत दा कोई राइट नहीं कि गुरु दा इम्तिहान लवे। गुरु दा राइट हुंदा है कि संगत दा इम्तिहान लवे कि वह मेरे नाल जुड़िया होया है, दिलों जुड़िया, जां मैनूं भी बाकियां वांगू ट्राई कर रहा है। एक दिन मेरे कोल आ गया, 4 दिन किसी होर कोल जाई जांदा है। ये गुरु दा राइट हुंदा है। आओ ते ब्लाइंड फेथ च। और एक चीज़ दूजी, गुरु जी कहते सी कदी मेरे को आके मंगो नहीं। गुरु जी एक शब्द लाते होंगे सी, मैंने नहीं पता इत्थे लग्या कि नहीं, अज बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। या तुम सारा कुछ ही पता है, तुहाडे मन दी अंदर दी गल समझ जांदा है, तो फिर तुसी क्यों आके मंगदे हो। पक्की गल गुरु जी कहते सी मैनू मन्निया करो, मेरे को मंगिया ना करो। मंगना वो तुहाडा बचपन है, मंगना तुहाडी इमैच्योरिटी है, मनना तुहाडी मैच्योरिटी है, मनना तुहाडा विजडम है। जे सियानप है, मैच्योरिटी है, तो मनो। जे मनोगे तो तुहाडा अपने आप ही सब कुछ मंगिया प्रवान होंदा जाएगा। जिहड़ी गल भी कोई गुरु जी दे नाल असीं सोचते भी हाँ ना, तो गुरु जी वो सुन लैंदे। एक बारी एक आदमी गुरु जी के दरबार के कोल लंघ रहा सी किसी फ्रेंड के नाल, तो उन्होंने कहना चल यार गुरु जी के मत्था टेकी जाइए। वो कहना यार मत्था टेकना, मैं तो सोचा चल के दारू पीने घर च। उन्हें कहा कोई नहीं 5 मिनट मत्था टेक लैने। वो अंदर गए तो अब गुरु जी जान ही जान, उन्होंने बिठा लिया। वो उठ के कहते अच्छा गुरु जी चले, इजाजत लैके जाना। अजकल भी मंदिर च अनाउंस करी देना जिथे खड़े हो उत्थों इजाजत ले लो, क्योंकि उदों थोड़ी संगत से आके इजाजत लेंदे सी। उन्हें बिठा लिया, लंगर खा के जाई ना। वो बेचारा बोलनो जगह, और दोस्त वह गाला कड्डे उन्होंने अंदरों। एनीवे वो जाती वारी उन्होंने उत्थे किसी सेवादार ने लॉकेट दे दिता। उन्होंने दिन बड़ा रेयर मिलता होंदा सी। वो चले गए तो वह फ्रेंड कहता यार अज तो दारू का मूड से, कहना कोई गल नहीं चल के पीने फिर क्यों, अंग्रेज भी पब च रोटी खा के ही जाते हैं। वो चले गए अपने घर जाके, जो दिन दारू पीने गए लॉकेट अगे आ गया। उन्हें नवा नवा लिया से उत्थे, उन्हें शर्म जी आई, उन्हें लाया पुट्ठा करके साइड ते रखता गुरु जी नूं ते अपनी कार्रवाई शुरू करती। ते अगले हफ्ते जो गुरु जी कोल गया तो गुरु जी कहते क्यों बई, जे गुरु नूं पुट्ठा कर दे उन्हें पता नहीं लगता मैं दारू पीना पिया। सो इस करके बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। तुहानूं कोई चीज़ कहण दी लोड़ नहीं पैंदी, गुरु सारा कुछ तो जानदा है। और अगर तुसी गुरु दे नाल जुड़ जाओ तो एंड कोई नहीं। एक छोटा जिहा सत्संग आंटी ने किया
मैं चंडीगढ़ पोस्ट होके गया सी पुणे तो 2001 ਚ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। अब मैं किसी ने जाके पूछे, मैं कि गुरु जी किस दे घर जाते हैं? वो कहते जी हाँ जरूर जाते हैं। मैं किवें बुलाईदा? वो कहते जी दिल नाल। अब ये तो बड़ा अजीब जिहा लगा भी दिल नाल तो बड़ा रिलेटिव टर्म हो गई। एनीवे असी मैं ते मेरी वाइफ चंडीगढ़ों गड्डी लैके शामी जलंधर पहुँच के गुरु जी उन्होंने जलंधर आए हुए सी ते असी जाके इहो कह के गए भी गुरु जी नूं रिक्वेस्ट करांगे साडे घर आन जन्मदिन ते। अब चंडीगढ़ों जलंधर 2 घंटे का रस्ता है। जो जलंधर आन लगा ना तो फिर साडे मन च हो रहे कि गुरु जी गुस्सा करन, तू की समझदा अपने आप नूं? तू अफसर होएगा अपने घर, मैं ऐसा थोड़ा किसी घर चले जाना। तेरी हिम्मत किवें पई मैनूं पुछण दी? मतलब हर तरह के नैगेटिव पॉजिटिव सारे मन च ख्याल आई जान। डर भी लगे कि हुण गुरु जी नाल कदी इन्ने मतलब गुरु जी नाल जदों अपने मूड चों होण असीं अपने आप जाके लिबर्टी ते ले नहीं सकते गुरु नाल। असीं खैर उत्थे 6:30 सवा 6 पहुँच गए। 7 बजे गुरु जी का सिंघासन ते बैठण दा टाइम हुंदा सी। मैं जाके उत्थे गड्डी पार्क ही कीती। एक सेवादार आया कहना नारंग अंकल हो? मैं कहा हाँ जी गुरु जी अंदर बुला रहे हैं। मैं कहा यार उन्हें क्यों पता लग गया? फिर मैं सोचा चलो सरकारी गड्डी है नाल फोर्स होंदी है तो मैं कहा पहचान गए होंगे। एनीवे मेरी बेवकूफ़ी से अंदर गए। गुरु जी ने बिठा लिया, कुछ मंजी ते बैठे सी। मैं ते मेरी वाइफ थल्ले बह गए। चाय प्रसाद आ रहा है, पकौड़े आ रहे हैं, पनीर दे जलेबी समोसा खुआए गए। 6:45 बज गए। मैं वाइफ ने कहा, मैं कहा पुछ गुरु जी नूं आन लई गए, उत्थे जाके बैठ के तो फिर कोई गल करांगे। वो मैनू चुंडी मारे, तुसीं पुछो। डरे लगे कोई गुस्सा ना करन, असीं एक दूजे नूं देख के जाइए चुंडियां मारे जे हिम्मत ना पए। एन गुरु जी कहंदे ने क्यों नारंग आंटी बोलदी नहीं पई? घर वाले का जन्मदिन है, बुलाना ही है मैनू। असीं तो बिल्कुल ही हाँ जी गुरु जी किहड़ी तरीक है? फलानी तरीक है, मैं आवांगा। ठीक, हुण गुरु जी ने आना सी, फैसला हो गया। हुण साडे दिमाग 'च गुरु जी की वैलकम किवें करनी है, रिसैप्शन किवें करनी है, गुरु जी नूं जी आए किवें कहना है, कितनी संगत बुलानी है, की करना, कुछ पता नहीं। नवें चंडीगढ़ पोस्टिंग ते गए सी। एनीवे वो भी 1 हफ्ता पहले किसी के घर गुरु जी पटियाले आ रहे सी। उन्हें मैनू फोन किया कि मैं तुहानूं जानदा तो नहीं पर गुरु जी मेरे घर आ रहे हैं, जे तुसीं आओ। असीं बड़े खुश हो गए, पता लग जाएगा किवें वैलकम करनी। उन्हें 9 का टाइम दिता सी, सवेरे 7 साढ़े 7 ही पहुँच गए भी चलो सारा कुछ सीखांगे। बिल्कुल विआह वाला माहौल घर दे विच, फुल मतलब डेकोरेशन फस्ट क्लास। खैर असीं सारा कुछ सिखाए गुरु नूं किवें रिसीव करना। जदों असीं आए साडे घर गुरु जी ते 100-150 आदमी दा असीं अरेंजमेंट कीता सी, क्योंकि मैं उत्थे ऑफिस कॉलोनी में सी। उत्थे सारे रहिंदे सी, वड्डे वड्डे डीजी पुलिस भी सी, मिनिस्टर भी सन पंजाब गवर्नमेंट के। मैं उन्होंने कह ते आया पर नहीं कोई आवे ना आवे, मैं जिम्मेदारी तो लै नहीं सकता। पर यह पता लगा सी कि जो गुरु जी नूं आंदे ने आपे ही बाय वर्ड ऑफ माउथ कन्नो कन्नी आवाज़ फैल जाती है तो आ जाते बड़ी संगत। तो उस चीज़ नूं मज़र रख के 150 बंदे का हलवा प्रसाद मेरी वाइफ ने तैयार किया, लंगर क्या तैयार। वो जो गुरु जी आए तो उत्थे तो संगत आई जाए समझ नहीं लगे। 400-500 हो गई। मैनू अज भी याद है जो गुरु जी ए प्रसाद आंदा से आंदे से 2 हत्थां च आंदा से, इन्हां ना देन। मेरा दिल करे जाके गुरु जी कंच कहूँ गुरु जी थोड़ा थोड़ा दो, बंदे थोड़े ने, बंदे बहुत ज़्यादा ने, पर हिम्मत चाहिए। नहीं, मैं गुरु जी घूर देखा, बड़े ध्यान ना, वो भी मेरे घूर के देखा ना। जो मैं उन्होंने देखा वो प्रसाद डबल कर दें। मैं कहा यार ये तो मुश्किल च फस गया। पंजाब च भी की साडे एक इंडियन ट्रडिशन है, जिहड़े नवे आंदे ने लोग संगत च उन्होंने पता नहीं हुंदा, जां वैसे भी किसी घर कोई पूजा सत्संग ते जावे मिठाई का डब्बा भी लै जाते हैं। वो 20-25 डब्बे वो भी हो गए थे इकट्ठे, दबा दब पलट के परात च पाते। पर हुण प्रसाद तो आ सकता सी, मेरे को फोर्स ऑफिसर सन जाके लिया, पर आरा उत्थों लिया डब्बियां पैक करान घर लिया के देन अद्धा घंटा तो चाहिए सी उस काम लिए। और प्रसाद जो शुरू हो जाता फिर विचों छोड़ पा तो बड़ा अजीब लगता। एनीवे कड़ा प्रसाद खत्म हो गया। 150 बंदे चो लड्डू बर्फी जो भी आए थे इकट्ठे करके देते। फिर जड़ा आवे गुरु जी, किसी ने 6 पीस लड्डू, किसी ने 6 लड्डू। फिर मैं क्या गुरु जी 1-1 लड्डू दो। मैं मन च सोचा भी ये पूरे नहीं होने, सारी लाइन लगी हुई है, पर कौन कवे।
गुरु जी इंज ही देंदे गए, संगत चलती गई। मैं कौन जो होएगा देखी जाएगा, आपे गुरु जी संभालन। मैं अपने आप पिछे बाहर कढ़ लिया है क्या गुरु जी संगत जी है। संगत जी विश्वास करोगे कि मैं जदों जदों उस परात च नज़र मारी लड्डू ते बर्फी ते प्रसाद दी, जदों जदों भी 50 100 150 200 तो दसिया 500 संगत आ गई थी, 150 साल वापस सी। जदों तक उन्होंने जिन्हों नूं 300 250 वंडिया, परात दे विच उन्ने दे उन्ने लड्डू ते बर्फी प्रसाद पे रहे। और जदों गुरु जी ने सारी संगत नूं वंड दिता ते उन्ने ही फिर बचे रहे। ये मेरा गुरु है। ये चीज़ां आप एक्सपीरियंस कीतियां ने, मेरे हुण खड़े हो जाते हैं जब मैं देख, क्योंकि सारी चीज़ां एक्सपीरियंस कीतियां शेयर कर रहे हैं। इन्होंने क्या मन च निकल भी जांदियां ने, ह्यूमन बीइंग आ। लेकिन इक्को गल याद रखो, जे इस गुरु नाल जुड़ो तो किते होर जाण दी लोड़ नहीं। हाँ, जुड़न लई जे तुहानूं टाइम लग रहा है वो ले लो। प्रोबेशन ते हो, हाली होर सोच रहे हो, किसी ने किते होर पाया, उत्थे जरूर जाना है, जरूर। कई दे मन च हुंदा है कि असीं फलाणे भगवान नूं मन्नਿਆ, पर उसे मंदिर च ही उत्थों मानता, दूजे होर किसी मंदिर च नहीं जाते। कई तरह के मन च ब्रॉटअप है साडी संस्कार ने, कुछ नहीं कहना मैं, वो तुहाडी अपनी आस्था है। लेकिन एक बारी जुड़ जाओगे फिर इन्ना कुछ पाओगे कि एंड कोई नहीं। और दूजी गल, जे मन च किसी दे कोई शक होवे, मैं दस दियां, गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे को आए तो होर किते ना जाओ। गुरु जी ने कहा सी कृष्ण भगवान दे भगत हो तो कृष्ण भगवान दे मंदिर जाओ, गुरु नानक दे भगत हो, साईं बाबा दे हो, शिव दे, जिते भी उत्थे जाओ। लेकिन एक चीज़ याद रखो, गुरु जी ने कहा सी सिर्फ एक थां ते जाओ और फिर मेरे को आंदे रहो, मैं उस रूप तुहानूं दर्शन देंगा। दिन नहीं, मतलब ये नहीं कि तुसी रोज़ सोमवार फलाने दे, मंगल फलाने, जिवें साडे हुंदा ट्यूसडे फलाने। मेरी आंटी, मेरी वाइफ बड़े फास्ट रखती सी, और साडी पोस्टिंग हुंदी सी उत्थे जाके नवां कुछ ना कुछ सीख लेना। पंजाब च चलो हनुमान दा फास्ट हुंदा है, बंबई गए तो संतोषी माता का भी शुरू हो गया, तो साईं बाबा का भी हो गया, वीर भी फास्ट, शुक्र भी फास्ट, मंगल भी फास्ट, सोमवार शिव जी का फास्ट, बड़ा फास्ट रखते। जो तो असीं गुरु जी के दरबार जुड़े, हुण सानूं प्लीज़ साइलेंट, मैं सॉरी मैं ज़्यादा टाइम लै गया, पर प्लीज़ साइलेंट 2 मिनट बस लवांगा। तो वो एक बार शुक्रवार मैं दिल्ली टूर ते आ रहा सी, वाइफ ते मैं मंदिर गए। हुण शुक्रवार के दिन वो नहीं खाते ना कट्टा कुट्टा, तो मैं वाइफ ने कहा की करोगे, कहती मैं संभाल लाँगी। उन्हें 4 बंदियां दा लंगर हुंदा सी, उन्हें किसी ने कुछ क्यों ना अपनी रोटी पानी ना ले ली। ठीक है जी, बड़े खुश हो कि मैं अपना काम चला लिया। जाके मत्था टेक लगे, गुरु जी कहते बह जाओ। असीं बह गए, सारी संगत चली गई, सानू बिठा लिया। मैंने कहते नारंग अंकल एक गल कहां, मैं कहा दसो जी, कि तेरी वाइफ ने बड़े अकाउंट खोले हुए हैं। मैं कहा गुरु जी एको ICICI बैंक च अकाउंट है, कित्थे खोले ने? कहते ने पुछो सोमवार का अकाउंट, मंगलवार का अकाउंट, वीरवार का अकाउंट, शुक्रवार का अकाउंट। मैं चुप। कहते इन्हां च कुछ नहीं पिया, ये सिर्फ भटकना है। यू कांट डिसाइड, तुहानूं चाहिए कि लाइफ तां तुसीं ये ज़्यादा करते हो, आंटियां ज़्यादा करदियां ने। तो जे तुसीं अपने मन नाल सोचो, एक डंग ना रोटी खा के भगवान नूं बड़ा खुश कर लिया, राती उन्होंने कहो वेखो मैं तेरे लिए कितना सैक्रीफाइस की, मैनूं कुछ मिलना चाहिए है, तुहाडी ओवर एक्सपैक्टेशन है। ये कोई गल हैगी है? ये भटकना है। किसी के नाल जुड़ो। मेरी वाइफ बड़े प्यार नाल कहंदे गुरु जी मैनूं गल समझ आ गई, अज मेरे ना 11वां हैगा, 16 कुछ हुंदे ने शायद, तो मैं 5 होर करके छड्ड देंगे। गुरु जी कहते महापुरुष बार बार नहीं कहते, इक्को वर्ड, गल खत्म। असीं घर च कई बार कह चुके सी कि इन्ने वर्त ना रखो, बट एनीवे एक पर्सनल चीज़ है। हुण सारा परिवार, मैं मेरे ओहदे पेरेंट्स सारे देख रहे थे अगले शुक्रवार खांदे कि नहीं खांदे, कोई असीं कह तो सकते नहीं सी। ते अगले शुक्रवार ही उन्हें शामी आप ही फिर सब्जी बनाई, जिस टमाटर भी प्याज भी पा के वो 11 नूं छड्डिया। उदों मैनूं एक चीज़ एहसास हुई कि मेरी वाइफ का तो सरैंडर हो गया है, मेरा कदों होएगा। सो गुरु जी कहते होंदे सी मेरे को आए तो 2 चीज़ां फंडामेंटली, एक सरैंडर, टोटल सरैंडर, गुरु नाल जुड़ जाओ, और एक डायरैक्ट कनैक्शन। सिर्फ जो मंगना है गुरु को, कोई किसी को ना बनाओ कि नारंग अंकल नूं कहता, उषा आंटी नूं कहता, ऋषि अंकल नूं कहता, ना, आप गुरु नाल जुड़ो, गुरु वाले बनो, और इन्ना कुछ मिलेगा तुहानूं जिंदगी जिहड़ा तुसीं चित चेते सोचिया नहीं, तुहाडे दिमाग च नहीं आएगा। और गुरु दीयां रहमतां बरकतां इन्नियां ने, देयर इज़ नो एंड, उन्हें दे ही जाना है। तुसीं थक जाओगे लैंदियां। गुरु नाल जुड़ो,
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।